On this video, we will discuss some important question of Unit 4, beta and gamma function पे. तो relation between beta and gamma function to prove that beta mn equal to gamma n upon gamma m plus n. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको. तो इसकी प्रूविंग देखिए. अब प्रूविंग आने के इसके चांसेस हैं. तो वी नो दैट gamma n is equal to integration 0 to infinite e की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स. ये गामा फंक्शन की डिफिनेशन है, उसका स्टार्टिंग फॉर्मूला है 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स पावर n माइनस n. इसी का दूसरा फॉर्मेट ये है कि अगर इंटीग्रेशन 0 to infinite e की पावर माइनस यहाँ पे जेड एक्स कर दिया जाए, यहाँ पे जेड एक्स और एक्स पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो ये वैल्यू गामा n और अपॉन जेड पावर n के बराबर हो जाती है. ठीक है ना. इस जेड पावर n को हम उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू में जेड पावर n और इंटू में डी एक्स. ऐसा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ये e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस 1 बी गेट. इस वैल्यू से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है. तो गामा n हमारे पास पहले से था e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस 1 z की पावर n और इंटू में e की पावर माइनस जेड z की पावर m माइनस 1 और इंटू में ये डी एक्स है. ठीक है. इसमें थोड़ा सा हम पावर को सिंप्लीफाई कर लें तो 0 टू इनफाइनाइट और z की पावर ये पावर 8 कर दोगे तो m प्लस n और माइनस 1 हो जाएगा. e की पावर माइनस जेड अगर कॉमन कर लें तो ये x प्लस 1 हो जाएगा और x की पावर n माइनस 1 इंटू में डी एक्स हो गया. ठीक है. अगले स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to z from z equal to 0 to z equal to infinity. तो गामा n कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लिया. इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड और z की पावर m माइनस 1 इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट. ये वैल्यू x का टर्म्स है, तो ये x पर n माइनस 1 को बाहर निकाल लिया. यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस जेड x प्लस 1 और z की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी जेड और इंटू में डी एक्स. ऐसे अरेंज कर लिया हमने इसको. ये जो पूरी वैल्यू थी यहाँ पे एक्स पर एम माइनस इंटू डी एक्स और बीच की जो टर्म थे e की पावर माइनस जेड एक्स प्लस 1, यहाँ पे z की पावर m प्लस माइनस n इंटू डी जेड, इसको एक साथ कर लिया. इसको z में इंटीग्रेट कर लिया क्योंकि z हम इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इम्प्लाइज दैट गामा n और इस वैल्यू गामा डिफिनेशन से हम गामा m कर सकते हैं. e की पावर माइनस जेड की पावर n माइनस 1 इंटू डी जेड है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. अब इस वैल्यू क्या कहोगे, ये गामा z पावर m प्लस माइनस 1 है, तो यहाँ से ये गामा m प्लस 1 बनाएगा और अपान में ये जो मल्टीपल में यहाँ पर z के साथ में x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1 की पावर m प्लस n हो जाएगा. अभी हमने इसको ऊपर यूज़ किया था यहाँ पे स्टार्टिंग में. ठीक है ना. इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं. या ये टर्म्स आप कर सकते हैं e की पावर माइनस जेड एक्स और x पावर n माइनस 1. ठीक है ना. तो इस वैल्यू जब साथ में होता है तो z पावर n से यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो, z पावर n इधर डिवाइड होता है तो उधर जो गया तो मल्टीप्लाइड हो गया. ये वैल्यू अपान हमने यहाँ पे लिखा है x पावर n प्लस 1 और m प्लस n. तो आगे चलते हैं. इंटू में डी एक्स है, ये इंटू में डी एक्स.
तो इम्प्लाइज दैट गामा एम, यहाँ पे हो गया गामा एन, और ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इसको भी इधर डिवाइड कर लीजिएगा, तो गामा एम प्लस एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन माइनस 1 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन और इंटू में डी एक्स। ये जो इंटीग्रल्स है ये हमारा बीटा एम एन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट गामा एम गामा एन और अपान में गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू बीटा एम एन। इसको भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्लास में और दूसरे ढंग से प्रूव कराया है। तो इस इंटीग्रल को डायरेक्टली हम, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बीटा फंक्शन है, ये वैल्यू बीटा एम एन के बराबर होती है, तो इसलिए इसके बराबर में यहाँ पे लिखना है। तो ये दिस इज इम्प्लाइज दैट बीटा एम एन इक्वल टू ये गामा एन और अपान में गामा एम प्लस एन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये एक पार्ट हमारा प्रूव होता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे बल्कि उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, और उसी पैटर्न कोई क्वेश्चन आता तो आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसका पूरा आइडिया हमें डेवलप होगा। तो देखिएगा ध्यान से इसको, कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूज बीटा एंड गामा फंक्शन इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द इंटीग्रल by बीटा एंड गामा फंक्शन। इंटीग्रल यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट 0 to 1 एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब और होल की पावर 1/2 इंटू में डी एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/2 इंटू डी एक्स है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो गिवन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ये एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/2 और इंटू में डी एक्स है। इसको अरेंज करते हैं हम लोग। 0 to 1 एक्स पावर 3/2, ये 3 पावर 1/2, ये पावर ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर -12 और इंटू में डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसमें बीटा फंक्शन अगर हमें अप्लाई करना है, या बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम जानते हैं, वी नो दैट, या मैं साइड से लिख दे रहा हूँ कि बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, बीटा एम एन का होता है फॉर्मूला। यहाँ देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1 माइनस एक्स लिखा हुआ, ये एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा है, तो इसको अगर हम 1 माइनस एक्स बना दें तो हो सकता है ये बीटा फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है, ये फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे जो भी लिखा हो उसी को हम टी लेट कर लेते हैं। पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है। एक्स क्यूब टी या एक्स क्यूब को बाई, आप बाई भी लेट कर सकते हो। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 1/3 हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, टी की पावर 1/3, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। ये डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 टी रेज टू पावर 1/3 -1 और डी टी हो गया। तो ये 1/3 टी की पावर -2/3 और ये डी टी हो गया। ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट में कोई चेंज नहीं, x0 तो t0 है, x1 है तो t1 है, x1 रखो तो t1, लिमिट वही रही। एक्स क्यूब इक्वल टू टी है, ठीक है ना, यानी x इक्वल टू टी की पावर 1/3, तो x स्थान पर टी की पावर 1/3 रखो, तो टी की पावर 1/3 3/2, ये पावर 1/3 कैंसिल हो जाए तो पावर आ जाएगी 1/2। 1 माइनस टी क्यूब के स्थान पर एक्स क्यूब के स्थान पर ये टी लिखोगे तो 1 माइनस टी रह गया, पावर में -12 है, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो, डी एक्स की वैल्यू हो गई इंटू 1/3 और टी रेज टू पावर -2/3 और ये डी टी हो गया, ठीक है ना। अब इसको हमें अरेंज करना है और इंटीग्रेट करना है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1/3 कांस्टेंट वैल्यूज है, अब बाहर ले सकते हैं। टी की पावर हाफ और माइनस का 2/3, हाफ और -2/3, ये माइनस साइन है यहाँ पे,
तो टी की पावर कितना हो गया 1/2 माइनस का 2/3 पावर 8 होती है और यहाँ पे 1 माइनस टी की पावर -1/2 और ये डी टी हो गया। तो 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी रेज टू पावर एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 3 था और ये पावर 2/3 थी 2/3 तो 2 3 जा और -3 तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 1 माइनस टी की पावर -12 और ये डी टी हो गया इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 टी की पावर -1/6 और ये 1 माइनस टी की पावर -1/2 डी टी इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 -1/6 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना जो बीटा फंक्शन का फार्मूला होता है वो वैल्यू यहाँ से फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था x⁻m−1 होना चाहिए। तो -1/6 को हम क्या कर दें, अगर इसको हम 5/6 और -1 कर दें तो भी हमारा -1/6 रहा और -12 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी की पावर 1/2 और -1 और ये डी टी ये भी -12 बना रहा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया बीटा फंक्शन का x⁻m−1 1 माइनस टी की पावर m-1 इंटू डी एक्स। हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या वैल्यू को हम टी में बनाए रखें। तो ये 1/3 बीटा एम एन हो गया, बीटा एम की वैल्यू 5/6 हो गया और एन की वैल्यू 1/2 हो गया। तो ये 1/3 बीटा एम एन हो गया। तो 1/3 बीटा एम यानी गामा एन और अपान में गामा एम प्लस एन, ये 5/6 और प्लस 1/2 हो गया 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी हमें 1/3 गामा 5/6 गामा हाफ की वैल्यू √π होती है और यहाँ पे हो जाएगा गामा एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 6 2 3 जा 5 3 8 तो 5/6 और प्लस 1/2 ठीक है। तो 5/6 और 5/6 प्लस 1/2 तो एलसीएम कितना हुआ 6 2 3 5 3 8 हुआ। तो ये गामा 5/6 गामा हाफ गामा 5/6 प्लस 1/2। अच्छा तो ये वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाए 5 3 8 8/6 हो गया इज इक्वल टू √π/3 और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी गामा 5/6 और यहाँ पे हो गया गामा 4/3। तो ये इसका आंसर हो गया आपका गामा 5/6 और गामा 4/3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे आंसर छोड़ते हैं, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फोर्स करना है। स्टार्टिंग में जो वैल्यू दिया था यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ कि ये जो वैल्यू लिखी थी 1-x³ बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए या बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो 1-x होता है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा 1-x³, तो x³ के स्थान पर अगर x बन जाए यानी कोई वेरिएबल आ जाए तो बीटा फंक्शन बनने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए हमने यहाँ पे x³ को टी लेट किया है और फिर उसको अरेंज किया। बाद में जैसे हमने अरेंज करने के बाद में पहुँचे तो देखा कि ये बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, हमने पावर 8 कर लिया और टी की पावर जो है वो ये m-1 n-1 के फॉर्मेट में यहाँ पे आके हमने कन्वर्ट किया था ये। ठीक है ना, ये वैल्यू 5/6 -1 1/2 -1 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। तो बीटा फंक्शन बन गया हमारा ये बीटा एम और ये एन 5/6 आपका एम हो गया 1/2 आपका एन हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लिया इसी तरीके से ये इंटीग्रल कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो ये बीटा फंक्शन बीटा एंड गामा फंक्शन, इसमें एक डिरिचलेट की प्रॉब्लम्स और बनती है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम से, अच्छी प्रॉब्लम से। चलिए इसको करते हैं हम लोग। ये भी कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसमें दोनों फॉर्मूले आ रहे हैं कि वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी के लिए और सब्स्टिट्यूशन की चीज़ें एक साथ आ रही हैं जो हमारे डिरिचलेट में यूज़ होती हैं। अप्लाई द डिरिचलेट इंटीग्रल, अप्लाई Dirichlet's integral to find the volume
to find the volume and the mass and the mass contained in the solid region in the solid region in the first octant of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 if the density at any point is rho x by z is equal to k x by z। ये क्वेश्चन यहाँ पे है, करें कि अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम में फाइंड करना है, मास भी। फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेन इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द एलिप्सॉइड। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन 0 है। ऑक्टेंट एलिप्सॉइड दिया हुआ है इफ द डेंसिटी ऑफ द एट एनी पॉइंट इज रो एक्स वाई जेड इक्वल टू के एक्स वाई जेड, यानी डेंसिटी जो है वो के एक्स वाई जेड के बराबर है। तो इसका सलूशन हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे इसमें वी नो दैट वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन d और यहाँ पे ये dx dy और ये dz के बराबर होता है। जब भी हम ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम की बात करें तो ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy ये वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है। अब d यहाँ पे जहाँ पे d के लिए क्या एलिप्सॉइड है, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ये। और जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने बीच कहाँ से लिखा है? चूँकि वो लिख रहा है तो इन द फर्स्ट ऑक्टेंट में x y z तीनों वैल्यू 0 हैं, तो उनको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जो डिरिचलेट के जो फॉर्मूला होता है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर में है, तो इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर और अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ठीक है, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये तीन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू यू, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी, और यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू ये सी स्क्वायर और डब्ल्यू। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू, अब इसी को हम x के लिए यहाँ पे सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू a रूट यू, यहाँ से y की वैल्यू b रूट b हो गया, यहाँ से z की वैल्यू c रूट w हो गया। इम्प्लाइज द dx की वैल्यू हम निकाल लो a और u रूट u का मतलब u की पावर हाफ, तो 1/2 a u की पावर माइनस हाफ इंटू डी यू, माइनस हाफ और इंटू में डी यू। ऐसे यहाँ पे इम्प्लाइज दैट dy इज इक्वल टू 1/2 b और b की पावर माइनस हाफ इंटू में डी बी, इम्प्लाइज दैट डी जेड इक्वल टू 1/2 c
डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ और ये डी डब्ल्यू हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू हुई। देयरफॉर कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाए, देयरफॉर यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वन। यहाँ यू बी डब्ल्यू, ठीक है। हेंस वॉल्यूम, हेंस वॉल्यूम बी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड था, तो डी एक्स की वैल्यू 1/2 ए यू की पावर माइनस हाफ इंटू डी यू, फिर 1/2 ए बी की पावर माइनस हाफ, ये बी है, 1/2 सी डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ और ये डी यू डी बी और डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1/2 यानी 1/2 ये ए बी सी कॉन्स्टेंट हुआ और अपान में 8 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया। डिपेंड यू की पावर माइनस हाफ, यू की पावर माइनस हाफ को हम 1/2 माइनस वन ले सकते हैं, बी की पावर 1/2 माइनस वन, डब्ल्यू की पावर 1/2 माइनस वन और ये डी यू डी बी और डी डब्ल्यू हो गया। यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल हम यूज करेंगे। बाय द डिरिचलेट इंटीग्रल्स उसका एक फॉर्मूला होता है कि ए बी सी अपान 8 गामा हाफ, फिर यहाँ से गामा हाफ और अपान में गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1, ठीक है। ये डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है। तो इज इक्वल टू उसको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी अपान में 8 गामा हाफ के रूट पाई इंटू रूट पाई, तो ये पाई रूट पाई हो गया, पाई रूट पाई और अपान में गामा, ये वैल्यू कितनी होगी, 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 5, तो ये 5/2 हो गया, 5/2 है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो इज इक्वल टू ए बी सी अपान 8 इंटू पाई रूट पाई गामा 5/2 को 3/2 फिर 1/2 और ये गामा 1/2 ले सकते हैं। गामा 1/2 रूट पाई होता है, ये रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया। तो ए बी सी पाई और अपान में 8 इंटू ये 2 दूनी 4 4 अपान 3 हो जाएगा, 4 2 जा तो 6 बचेगा, तो पाई ए बी सी हो गया, पाई ए बी सी और अपान में 6। तो एक ये आंसर आ गया आपका वॉल्यूम का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मास की एंड रिक्वायर्ड मास। तो रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू मास इंटू रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वॉल्यूम हो गया और इसी में हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें रो से, तो रो डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, रो की वैल्यू यहाँ पे है की एक्स बाई जेड और ये डी एक्स डी वाई और डी जेड है, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन के कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया, एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ए रूट यू, फिर बाई की वैल्यू थी बी रूट बी और यहाँ पे सी रूट डब्ल्यू, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखेंगे। तो डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू थी ए बी सी और अपान में 8 मल्टीप्लाई कर लें, यू की पावर माइनस हाफ, बी की पावर माइनस हाफ, डब्ल्यू की पावर माइनस हाफ और यहाँ से डी यू डी बी और ये डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। इनको हम लोग आगे पेज पे देखते हैं। तो इज इक्वल टू के कांस्टेंट था, हमने उसको बाहर ले लिया और इसमें ए बी सी दो बार हैं, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनना है और अपान में 8 बाहर आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू है तो 8 आपने बाहर ले लिया। ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रेशन यू की पावर हाफ, यू की पावर माइनस हाफ, यू की पावर 0 हो गया, ये यू की पावर 0, तो यहाँ पे यू की पावर 0 हो जाएगा, बी की पावर 0, डब्ल्यू की पावर 0 और ये डी यू डी बी और डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है।
यू की पावर रूट था, रूट यू की पावर हाफ और यू की पावर माइनस हाफ, तो 0 होगी पावर। इस तरीके से ये ख़त्म हो गया। तो यानी के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन और ये डी यू ट्रिपल इंटीग्रेशन डी यू डी बी और डी डब्ल्यू हो गया। अब इसी बात को हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में 8 ट्रिपल इंटीग्रेशन डिजिटल फॉर्मेट चेंज करना है। तो u की पावर 1 माइनस 1, b की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, डी यू डी बी और डी डब्ल्यू हो गया। यहाँ एल एम एन की वैल्यू 1 1 1 हो गया। तो के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में 8 गामा 1 यहाँ से गामा 1 और अपान में गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऊपर इस सब की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया, अपान में ये 8 हो गया, यहाँ से गामा 4 हो गया। क्या हो गया, गामा 4 की वैल्यू रखेंगे हम लोग। ये के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान में गामा 4 की वैल्यू 3 2 और 1 गामा 1, तो ये वैल्यू आ गई के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 6 और 6 8 जा 48। ठीक है, इट इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे मास और डेंसिटी भी ये प्रॉब्लम्स हो गई, सब्स्टिट्यूशन भी इसमें हो गया। तो सारी बातों को सोचते हुए क्वेश्चन में करना है, इसी टाइप में जब भी क्वेश्चन आए प्रोसेस यही रहेगा। तो इस तरीके से ये 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको शेयर कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट यूनिट से आएगा। तो थैंक यू।